हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेल्फीज। और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट कृति। कहते हैं किसी भी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। थोड़ा डीप हो गया ना। मेरा मतलब है कि अगर किसी भी चीज को रेगुलर बेसिस पे और कंसिस्टेंसी से किया जाए तो वो चीज आपकी हैबिट बन जाती है। और कभी कभी वो हैबिट हमारे ड्रीम्स के रास्ते एकदम खोल देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाना चाहूंगी जिनकी शादी 1994 में हुई, और आफ्टर 20 इयर्स ऑफ सक्सेसफुल मैरिज वो योगा में कुछ ऐसे घुसी कि अब वो योगा सिखाती भी हैं और नेचुरोपैथी की स्टडीज भी कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं अंजना जी से और जानते हैं उनकी स्टोरी। अ वेरी वार्म वेलकम अंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द सेल्फीज में। अंजना जी, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और आपने अपना योगा करियर कैसे स्टार्ट किया, प्लीज आप उसके बारे में हमें बताएं। हेलो कृति, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन द सेल्फीज। मेरा जन्म एक हिमाचल के एक छोटे से गांव में हुआ। मेरी जो स्टडी थी 10th तक की वो गांव में के स्कूल में हुई, और +1 +2 के लिए मैं शहर आ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी। गांव की बहुत कम लड़कियों को शहर भेजा जाता था पढ़ने के लिए। 10th के ओके। बाद 10th तक तो ओके। गांव में पढ़ाई हो जाती थी, लेकिन 10th के हम्म। बाद शहर में बहुत कम लड़कियों को भेजा जाता था। तो हम्म। मैंने घर वालों से जिद करके शहर में अपनी पढ़ाई को +2 को कंप्लीट करने के लिए शहर में आना शुरू किया। ओके। तो +2 के बाद फर्स्ट ईयर में भी मैं कॉलेज भी गई हूँ फर्स्ट ईयर में, लेकिन शादी होने की वजह से फिर मैं आगे नहीं पढ़ पाई हूँ। आपकी किस एज में शादी हो गई? मैं 19 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी। 19 साल की? तो आप मतलब कोई स्कूल में पढ़ती थी जब आपकी शादी होगी या फिर कॉलेज में थी? मैं कॉलेज में थी। एक्चुअली मेरी लव मैरिज हुई है। ओह वाओ। तो अंजना जी, थोड़ा सा बताइए कि लव मैरिज, उस टाइम पे लव मैरिज कैसे, मतलब। एक्चुअली मैं वैसे तो मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन हमारे गांव में लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, और शादी के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला जाता था कि लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। हम्म। और लेकिन इन बिटवीन मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। तो मेरी मुलाकात सोनी साहब से हुई, और फिर हमारे बीच में उस वक्त तो अफेयर कोई ज्यादा लंबा चलता नहीं था, पता जल्दी चल जाता था घर पे। तो इस वजह से हुई। और मैं अपनी थोड़ी सी छोटी सी लव स्टोरी बताना चाहती हूँ कि हम्म। हम हॉस्पिटल में मिले हैं, अच्छा, जनरल हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में मिले हैं। कैसे? हाँ, मेरी कजन सिस्टर की डिलीवरी होनी थी, उसकी बेटी हुई हॉस्पिटल में। और इधर से मेरी ननद की भी हॉस्पिटल में बेटी हुई, तो साथ साथ उनके बेड साथ साथ में थे। तो हम्म। सोनी साहब ने मुझे वहां पे देखा था, हॉस्पिटल में देखा था। और मैंने उनको नोटिस नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे नोटिस किया था वहां पे। तो 2 दिन के बाद मेरी सिस्टर को तो छुट्टी मिल गई थी, लेकिन मैं जब स्कूल जाती थी तो उन्होंने मुझे एक बार रास्ते में मुझे मिले और मुझसे बातचीत की। तो हम्म। थोड़ी सी हमारी 1-2 मुलाकातें हुई, लेकिन 1-2 मुलाकातों में ही जो है मेरे घर तक खबर पहुंच गई अच्छा। कि ये किसी लड़के से बात करती है। और मेरे पेरेंट्स ने मुसलन साहब से बात की, तो इनकी फैमिली वाले ने कहा कि हमें लड़की बहुत पसंद है और हमें यही लड़की चाहिए। तो अरे उसके वाह। बाद फिर मेरी एंगेजमेंट हो गई। और और साथ में मेरी +2 की स्टडी चल रही थी, तो हम्म। एंगेजमेंट मेरी हो गई, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती थी। तो मैंने हम्म। फर्स्ट ईयर में भी कॉलेज में एडमिशन, और मेरा फर्स्ट ईयर भी क्लियर था, लेकिन घर वालों का प्रेशर शादी के लिए बहुत ज्यादा था हम्म। कि आप जैसे 1 अप्रैल को हमें मुझसे घर वालों ने कह दिया कि हम रिश्ता तोड़ देंगे अगर 13 दिन के अंदर, 13 अप्रैल यानी बैसाखी वाले दिन अगर शादी नहीं हुई तो हम रिश्ता ओके। तोड़ देंगे। तो आपके घर तो वालों उस ने कहा? प्रेशर में, हाँ, मेरे घर वालों ने कहा। तो ओके। उस प्रेशर में फिर शादी करनी पड़ी, और पढ़ाई मुझे फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट, शादी के बाद रिजल्ट आया था तो फर्स्ट ईयर में मैं पास हो गई थी। ओके। वेरी नाइस अंजना जी। लेकिन हाँ, शादी के बाद फिर घर की जिम्मेवारियों की वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पाई, और मेरा सपना पढ़ने का फिर अधूरा रह गया। तो आप पढ़ना चाहती थी, तो आपकी जो बचपन का जो सपना था पढ़ाई का, वो आप क्यों नहीं कर हाँ, पाई आफ्टर मैरिज? ऐसा क्या हो गया था? एक्चुअली बचपन से मेरा सपना ये था कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनूं, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं पढ़ूंगी आगे,
और खुद के पैरों पे खड़ी होंगी। लेकिन शादी हो गई तो शादी के बाद फिर परिवार की ज़िम्मेवारियाँ आ गई। मदर इन लॉ को कैंसर हो गया और ओह! उनकी सेवा करनी पड़ी, तो और फिर उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई, फिर मेरे बच्चे हुए। फिर उसके बाद फिर मेरे फादर इन लॉ को भी कैंसर हो गया, तो ओके। फिर उनकी भी डेथ हो गई। तो इस ओह! तरह से परिवार को सँभालते-सँभालते और बच्चों को सँभालते-सँभालते अपना सपना कहीं भूल-सा गया। तो कितने बच्चे हैं अंजना जी आपके? मेरी 2 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। 2 बेटियाँ आपकी और 1 बेटा, ओके। तो आपकी किस एज हाँ, में जो है हाँ। आपकी बेटियाँ जो फर्स्ट डॉटर है वो आपकी कौन-सी एज में मतलब हुई थी? हाँ, 94 में मेरी मैरिज हुई है और हुँ, 95 में मेरी बेटी हुई है। बड़ी ओके, बेटी जो है वो मेरी 95 बॉर्न है। हाँ, लेकिन मैंने अपने सपने को अपने बच्चों की आँखों से, अपनी बेटियों की आँखों से जिया है। मैंने अपनी बेटियों को मैं पढ़ा रही हूँ और मैं तब तक पढ़ाऊँगी जब तक कि वो खुद से ना मना ना कर दे कि मम्मी अब हमारी पढ़ाई हो चुकी है, अब हमने आगे और नहीं पढ़ना है। तो इसी कारण से आपने आगे पढ़ाई अपनी कंटिन्यू नहीं की। तो अंजना जी आपकी जो डॉटर्स हैं आई थिंक उस टाइम से अब काफ़ी टाइम हो गया है मतलब 20 इयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं और तो अब आपकी जो बेटियाँ हैं वो कहाँ पढ़ रही हैं? आपने उनको कहाँ तक आगे पहुँचाया है? मेरी हाँ, मेरी मेरी बड़ी बेटी ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ और ओके, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का ओके। वो मास्टर्स का डिग्री कर रही है हुँ, ऑस्ट्रेलिया हुँ। में, और हुँ, मेरी हुँ। छोटी बेटी एमबीबीएस कर रही है भटिंडा से, उसका 3rd ईयर चल रहा है, और बेटा मेरा प्लस 2 के एग्ज़ाम दिए हुए हैं अभी। तो अंजना जी ये जो आपका योगा का करियर है, ये कैसे स्टार्ट हुआ? ये तो आपका था कि आपने अपने बच्चों के लिए आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की। बट आपका योगा हाँ, का करियर कैसे स्टार्ट हुआ? योगा हाँ। में आप कैसे एंटर हुई हैं? हाँ, एक्चुअली ऐसा था कि परिवार की ज़िम्मेवारियों और बच्चों की वजह से, जिन बच्चों की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई और छोड़ी थी, अपना सपने को भुला दिया था, उन्हीं बच्चों की वजह से मुझे दोबारा से उन्हीं बच्चों ने इंस्पायर किया कि आप ये सब कर सकते हो। तो हुँ, शुरुआत ऐसे हुई कि मेरी बेटी पीजीआई में जब ट्रेनिंग करती थी रेडियोथेरेपी ओके। में, हुँ, तो हुँ। वो कैंसर को जो रेडिएशन दी जाती थी, तो उस मशीन को ऑपरेट करती थी। हुँ, तो हुँ। उसकी हाइट लंबी होने की वजह से उसको सर्वाइकल होने लग पड़ा, और क्योंकि झुक के काम करती थी वो, हुँ, हुँ। तो सर्वाइकल उसको पेन होने लगी। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप योगा एक्सरसाइज़ करके अपनी सर्वाइकल को ठीक कर सकते हैं। ओके। तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मुझे योगा क्लास ढूँढ के दो, और मैंने सर्च करी योगा क्लासेस, और मैंने उसके साथ, क्योंकि सुबह 5 बजे योगा क्लास होती थी, तो बड़ी बेटी को अकेले नहीं भेज सकती थी, तो इसलिए उसके साथ जाने लगी योगा क्लास में। तो उसके साथ-साथ फिर मैं भी योगा करने लगी, ओके। और मुझे योगा से फिर फ़ायदा होने लगा। तो इस तरह से मेरा योगा कंटिन्यू हो गया, और मैं अब 5 साल से योगा कर रही हूँ। 5 साल से आप योगा कर रही हैं। तो योगा आपने अपनी हाँ। डॉटर के साथ शुरू किया था उसको ले जाने के लिए। तो आपको किस हुँ। चीज़ से इंस्पिरेशन मिला कि आप इसमें कंटिन्यू आपने अभी 5 साल से करती जा रही हैं योगा? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो मुझे एक्चुअली जब मैंने योगा शुरू किया, हुँ, हुँ। तो मेरी बेटी को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ उससे। मेरी अपनी माइग्रेन थी, मुझे माइग्रेन बचपन से मुझे माइग्रेन रहता था। जब ओके। मुझे लगता है कि मैं 7-8 साल की थी, मुझे हुँ, तब से माइग्रेन था, और बहुत ज़्यादा मैंने कोर्स भी किया था, जिसकी वज़ह से मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ओके, और स्टेरॉइड तक मुझे लेनी पड़ती थी, क्योंकि मुझे हफ़्ता भर माइग्रेन रहता था, पूरा-पूरा हफ़्ता माइग्रेन रहता था। ओके, तो जब मैंने योगा स्टार्ट किया, योगा करना शुरू किया, तो सबसे पहले मुझे उसमें माइग्रेन में मुझे फ़ायदा मिला। फिर उसके बाद मेरा यूरिक एसिड ज़्यादा था, तो मेरा यूरिक एसिड भी कंट्रोल हो गया, ओके। और एक बार मैंने पीजीआई में किसी वजह से अपना चेकअप करवाया था, तो मेरा लिवर भी फैटी आ रहा था उसमें। ओह! तो योगा से ये सारी चीज़ें जो थी, वो फैटी लिवर भी ठीक हो गया, और माइग्रेन मेरी भी, मुझे याद भी नहीं है कि मुझे इससे पहले कब माइग्रेन का अटैक आया होगा। तो वॉव! बहुत सारी चीज़ें मेरी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर मैंने बहुत सारा बदलाव देखा है योगा की वजह से, और थोड़ी मेडिटेशन भी होती है, तो मेंटल हेल्थ भी सही रहती है, इंसान खुश भी रहता है। डिप्रेशन हुँ, भी, एक बार मेरी मदर के एक्सपायर होने के बाद मुझे डिप्रेशन में भी रही मैं 4 महीने। तो ओके। मुझे लगा कि 4 महीने जब मैं डिप्रेशन में थी, तो मुझे लगा कि योगा मेरे पास एक ऐसा हथियार है जिससे मैं अब इस ये लड़ाई लड़ सकती हूँ।
तो फिर मैं उठी और योगा क्लास जाने लगी। लेकिन मैं योगा क्लासेस भी लेती हूँ, सुबह आप और लेती शाम भी दोनों हैं? टाइम में फ्री योगा क्लासेस, हाँ, लोगों को ओके। योगा करवाती हूँ, ताकि जो मुझे फ़ायदा मिला है, मैं चाहती हूँ कि दूसरों को भी फ़ायदा हो। मेरे पास जो चीज़ है, मैं दूसरों को भी वो सर्व करना चाहती हूँ। तो आप तो अपने इसलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोगों को योगा कराती हूँ। तो आप योगा कहाँ करवाती हैं? मतलब कहीं इंस्टीट्यूट आपने खोला है या किस तरह से करवाती हैं योगा? नहीं, 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 नहीं। हम हमारे घर के पास मार्केट है, सामने ही एक हुँ, पार्क है बहुत अच्छा, ओके। रोज़ गार्डन मोहाली में। हुँ, तो हुँ। वहाँ पे मैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों दोनों टाइम में। क्लासेस लेती हूँ पार्क में। और कितने लोग हाँ, आते हैं आपकी इस क्लास में? मेरी मॉर्निंग योगा क्लास में 25 से 30 लोग होते हैं और इवनिंग योगा क्लास में 15 से 18 लोग मेरे पास आते हैं योगा सीखने के और लिए। आप उनको फ्री योगा क्लासेस देती हैं। तो ये कब से आप दे हाँ, रही हैं? क्योंकि जो अ, चीज़ मैं क्योंकि जो चीज़ मुझे फ्री में मिली है, वो मैं आगे फ्री में ही सर्व करूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है अंजना जी, बहुत अच्छी हाँ, बात एक है। देखो सोसाइटी से अगर हमें कुछ मिला है, तो हमें सोसाइटी को देना भी तो पड़ेगा। अगर बिल्कुल। हम सोसाइटी को देंगे, तभी फिर हमारा जो सोसाइटी है, वो सुधरेगी और लोगों के अंदर ये भावना आएगी। ये बात तो बहुत अच्छी है अंजना जी कि आप आपकी सोच इतनी अच्छी है। तो इसी सोच को लेकर आप लोगों को भी सिखा रही हैं और माइट बी वो लोग भी अगर हम उनसे कभी बात करने का मौका मिले तो वो लोग भी शायद आप ही की तरह काफ़ी सारी जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होते हैं योगा की वजह से उनकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होंगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि एक योगा के थ्रू हाँ, आप अपनी कितनी सारी बीमारियों को ऐसे ही दूर कर देते हैं और बिना मेडिसिन्स लिए। तो अंजना जी जैसे हमें एक ये पता है कि आप कुछ स्टडीज़ भी कर रही हैं अब। तो जैसे आपने आपका ड्रीम नहीं पूरा हाँ। हो पाया था पढ़ाई का, तो अब आप कैसे क्या पढ़ाई कर रही हैं और कैसे आप इसमें मतलब किस चीज़ में पढ़ाई कर रही हैं आप? देखो, मैं जब योगा कर रही थी तो मुझे पता चला कि नेचुरोपैथी का एक कोर्स है ओके, जो किसी भी एज में किया जा सकता है और ओके, कोई भी कर सकता है। तो ओके। मैंने पहले नेचुरोपैथी के बारे में स्टडी की कि नेचुरोपैथी क्या है? हुँ, तो हुँ। मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और हुँ, जो हुँ। पढ़ाई कहीं बहुत साल पहले 20 साल पहले जो पीछे छूट गई थी, हुँ, वो फिर हुँ। मैंने सोचा कि अब मेरे पास मौका है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं और मेरे पास मौका है, तो क्यों ना मैं अपने इस शौक को भी पूरा कर लूँ। तो ओके। और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। तो नेचुरोपैथी के बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल, बिल्कुल। नेचुरोपैथी जो है वो 5 एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। ओके। जो जिस पंचतत्व के से हमारा शरीर बना है, हुँ, उसी हुँ। पंचतत्व के ऊपर जो है वो ये नेचुरोपैथी बेस्ड है। क्योंकि इसमें हम मिट्टी, पानी, धूप और हवा मतलब कि फास्टिंग से और मसाज थेरेपी यूज़ करके ओके, बिना दवाइयों से ओके, ट्रीटमेंट करते हैं, बीमारियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ओके। तो इस नेचुरोपैथी में योगा होता है या फिर और भी कोई चीज़ें फ़ॉलो करते हैं? सिर्फ़ योगा से ही होता है या फिर कुछ और भी फ़ॉलो करते हैं आप? नहीं, मैं नेचुरोपैथी योगा जो है वो नेचुरोपैथी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है क्योंकि पार्ट है। योगा में भी हम बिना मेडिसिन से बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते हैं। जैसे मैंने योगा करके ही अपनी माइग्रेन ठीक की जो कि मेडिसिन हुँ, से हुँ। ठीक नहीं हो रही थी। हुँ, बहुत हुँ। सारी चीज़ें हैं। लेकिन नेचुरोपैथी में हम मड थेरेपी भी देते हैं, वाटर थेरेपी भी देते हैं और उसमें फास्टिंग करवाते हैं। हुँ, फास्टिंग के हुँ। अलावा उसमें मसाज के द्वारा भी मसाज से भी और कलर थेरेपी भी है। कलर थेरेपी से भी बहुत सारी बीमारियों को हम ठीक करते हैं। कलर थेरेपी हाँ, क्या है कलर ये? थेरेपी में कलर थेरेपी हाँ, कलर थेरेपी जो है वो हमें सन रेज़ से मिलती है क्योंकि सन ओके। रेज़ में हर जितने भी कलर इस पृथ्वी पर हैं, हुँ, वो हुँ। हम सिर्फ़ सूर्य की रोशनी के द्वारा ही देख सकते हैं। ओके। तो कलर थेरेपी जो बेस्ड है वो सन रेज़ के ऊपर बेस्ड है हुँ, हुँ। और इसमें हम अलग-अलग तरह से जैसे अलग-अलग कलर की काँच की बॉटल्स में हुँ, जैसे हुँ। ग्रीन है, हुँ, ऑरेंज हुँ। है, रेड हुँ, है, हुँ। ब्लू हुँ, है, हुँ। अलग-अलग बॉटल्स में पानी चार्ज करते हैं और ऑयल भी चार्ज करते हैं हुँ। और शुगर भी चार्ज करते हैं। तो इस तरह ओके। से जो इसमें एक टाइम लिमिट होती है 20 से 25 दिन तक और सनरेज़ में बॉटल्स रखनी होती हैं। तो हुँ, इस तरह हुँ। से अलग-अलग बीमारियों पर अलग-अलग कलर से ये थेरेपी दी जाती है। सिर्फ़ अलग-अलग वो पानी पी के? हाँ, ओरल होती है वाटर थेरेपी उसमें बीमारियों के हिसाब से वो कलर थेरेपी जो है वाटर थेरेपी जो है वो हम देते हैं। ओके। और जो ऑयल हमने चार्ज किया होता है बॉटल्स में अलग-अलग कलर की बॉटल्स में उसको मसाज के तौर पर जो है वो यूज़ किया जाता है अलग-अलग बीमारियों में।
ओके। और जो मिश्री है या चीनी है, उसको भी अलग-अलग कलर बॉटल में चार्ज करके उसको भी अलग-अलग बीमारियों में उस तरह से हम यूज़ थेरेपी देते हैं। कर तो ये कलर थेरेपी होती है। ओके, तो ये तो बहुत ही न्यू चीज़ है। मैंने बाकी पहली बार सुना है कि ऐसा भी कुछ होता है कि पानी को सन रेज़ के थ्रू आप चार्ज करके वो आपको हील करती हैं, आपको बीमारियों से निकालती है। तो दिस इज़ रियली हाँ, अ वेरी न्यू थिंग और आई होप कि जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी एक ये नेचुरोपैथी बहुत ही अलग चीज़ हो सकती है। तो अंजना जी मुझे ये बताइए कि आप ये नेचुरोपैथी का ये कोई कोर्स कहीं यूनिवर्सिटी या कहीं इंस्टीट्यूट से कर रही हैं या कैसे करती हैं? घर बैठ के कर रही हैं, कैसे करती हैं? मैं हमारी अकेडमी है गांधी भवन सेक्टर 16 चंडीगढ़ में। ओके, ओके। वहाँ हमारी अकेडमी है, वहाँ से मैं नेचुरोपैथी का कोर्स कर रही हूँ। हर संडे हमारी क्लासेस होती हैं और संडे में 1 बार 2 घंटे के लिए क्लासेस होती तो हैं। आप बताना चाहेंगी कि तो कौन-सी इस अकेडमी का नाम क्या है? जी हाँ, गांधी स्मारक भवन, वहाँ पे नेचुरोपैथी का कोर्स होता है। ओके, गांधी स्मारक चंडीगढ़ भवन 16 सेक्टर, चंडीगढ़ 16 सेक्टर वहाँ पे 16 ये सेक्टर। कोर्स हाँ, होता है। ठीक है, तो कोर्स होता है। ये तो ठीक है अंजना जी जैसे आपको अब समय मिला है अपने लिए आगे पढ़ने का, तो क्या आपके फर्दर कोई आगे प्लान्स हैं इस चीज़ योगा और नेचुरोपैथी को लेके या फिर सिर्फ़ आप अपने शौक के लिए कर रही हैं? नहीं, मैंने आज तक अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ हासिल की है जिससे मैं दूसरों को क्योर कर सकती हूँ, हुँ, तो मैं हुँ। डेफ़िनेटली करूँगी। ओके, मेरा सपना है कि मेरी नेचुरोपैथी की डिग्री कंप्लीट होने के बाद मैं एक छोटा-सा क्लिनिक भी खोलूँ और जिसमें मैं अपनी प्रैक्टिस करूँगी और कोशिश करूँगी कि लोगों को बिना दवाइयों से एलोपैथी या आयुर्वेदिक, इसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी यूज़ नहीं करते हैं। ओके। तो नेचुरल तरीके से लोगों को थेरेपी देके ठीक करने की कोशिश करूँगी। ये मेरा ख्वाब है कि मैं आगे ऐसा करूँगी, अपना क्लिनिक खोलूँगी। बहुत, बहुत ही अच्छा आपका विचार है अंजना जी। तो आपकी ये स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा और ये नेचुरोपैथी का के बारे में जान के मेरे लिए भी बहुत एक अच्छी चीज़ है कि एक नई चीज़ आपसे जानने को मिली है हमें। तो अंजना जी जो लोग भी हमें यहाँ पे देख रहे हैं, क्या आप उनके लिए कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगी कि वो आपकी स्टोरी सुन के इंस्पायर हों और अपने लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई कर सकें? देखिए, मेरा तो सभी से यही कहना है कि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपना के, जिसमें आप टाइम पर सोएँगे, टाइम पर उठेंगे और अच्छे से आप 1 घंटा डेली आप मॉर्निंग में अपने शरीर को देते हैं, योगा करते हैं, वॉक करते हैं और प्राणायाम करते हैं। सबसे ज़रूरी जो पार्ट है वो है प्राणायाम का। अगर प्राणायाम आप आधा पौना घंटा अगर आप प्राणायाम करते हैं, तो 99% जो है आपकी बीमारियाँ उसी से ठीक हो जाती हैं, प्राणायाम से ठीक हो जाती हैं। हार्ट से लेकर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जितनी भी आपके बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारी बॉडी जो प्राणायाम से जो हमारी बॉडी के जो अच्छे वाले सेल हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, जो कि हमारी बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। तो डेली प्राणायाम करें, अपना अच्छा लाइफ़स्टाइल बनाएँ और एक फिज़िकल हेल्थ के साथ एक मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मेडिटेशन भी करें। तो ये मैं सबको एक मैसेज देना। थैंक यू सो मच अंजना जी। बहुत ही प्यारा मैसेज आपने हमारे व्यूअर्स को दिया है और मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि अंजना जी ने 20 इयर्स अपने मैरिज के बाद कमबैक किया है। तो आप जान सकते हैं कि 20 साल के बाद इनकी एज क्या होगी। अर्ली 40s में इन्होंने योगा स्टार्ट किया और हम लोग सोचते हैं कि हमारे घुटने दर्द हो रहे हैं, हमसे चला नहीं जा रहा तो हम नहीं कर पाएँगे। तो 20 इयर्स के बाद भी इन्होंने अपना योगा स्टार्ट किया, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और ये अपने इस योगा को अपने करियर में चेंज कर रही हैं। जैसे अंजना जी ने कहा कि ये क्लिनिक खोलना चाहती हैं और अभी भी फ्री योगा सिखाती हैं सबको। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है और कब कई बार ये कि हम जब तक अपने ऊपर कुछ अप्लाई नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता है कि ये चीज़ सही है कि नहीं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी नेचुरोपैथी और योगा जो है रोज़ करें और जो अंजना जी ने हमें एक मैसेज दिया है कि सबको प्राणायाम करना चाहिए। तो ये सब आप अपने लाइफ में स्टार्ट करिए ताकि इससे आपकी छोटी-छोटी बीमारियाँ जो हैं वो हील हो पाएँ। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है अंजना जी ने। अंजना जी अगर आप ही की तरह कोई इसी तरह से योगा या नेचुरोपैथी का कोई कोर्स करना चाहता है, तो क्या उसकी कोई एज लिमिट है और वो कहाँ से कर सकता है? अगर कोई कॉन्टैक्ट आप शेयर करना चाहेंगी?
कि कहाँ पे वो बात कर सकते हैं? एज लिमिट कोई नहीं है इसमें। आफ्टर 18 से और आफ्टर रिटायरमेंट तक का कोई भी इंसान जो है वो नेचुरोपैथी का कोर्स कर सकता है। और कांटेक्ट नंबर आप मेरा भी दे सकते हैं, और जिनको कांटेक्ट करना है वो दासल फील्ड से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी नेचुरोपैथी का कोर्स कर सकता है। और ये योगा भी किसी भी एज में सीखा जा सकता है, किसी भी एज में किया जा सकता है, उसके लिए भी कोई आयु की कोई सीमा नहीं है। तो देखा आपने कि कोई भी एज लिमिट नहीं है अपना योगा और नेचुरोपैथी को करने के लिए। तो अगर कोई भी करना चाहे इस तरह का कोई भी कोर्स, या अंजना जी से कोई कांटेक्ट करना चाहे और कंसल्टेशन लेना चाहे, तो आप द सेल्फीज में कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। तो वेरी वेरी थैंक यू अंजना जी, आपका हमारे यहाँ पे शो पे आने के लिए और अपनी प्यारी सी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो अंजना जी, अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ योगा के पोजेस कोई भी स्पेसिफिक आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, तो हम चाहेंगे कि आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ कुछ अपना योगा स्किल्स दिखाएं, जिससे हमारे व्यूअर्स इंस्पायर हो सकें। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हम नेक्स्ट जरूर वीडियो में आपके योगा के कुछ एक्सपर्टीज आपकी देखना चाहेंगे। जरूर जरूर, ठीक है, डेफिनेटली। ओके। सो थैंक यू अंजना जी, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। आपका द सेल्फीज में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। होप आपसे दोबारा हमारी थैंक मुलाकात यू सो होगी। मच कृति। थैंक्स अ थैंक लॉट। यू सो मच कृति।